रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। तो शहंशाह के गांव की तरफ बादशाह जा रहा है। देखिए विकास चढ़कर यहाँ पर बोल रहा है, हम सदी के महानायक के गांव की ओर बढ़ रहे हैं। अमिताभ बच्चन। लाइब्रेरी बनाने के पहले यहाँ कुछ था क्या? वही कच्चा मकान था। कच्चा मकान। इम्पोर्टेंट सवाल है कि हरिवंश राय बच्चन जी का घर कहाँ पर था? ये जहाँ पर लाइब्रेरी बनी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी। खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। मेरे साथ मेरे मामा दिलगीर अहमद सिद्दीकी हैं, जो हिंदी में कहें तो अधिवक्ता हैं। उर्दू में आपको बेहतर मालूम है कि वकालत बहुत शानदार करते हैं प्रतापगढ़ ज़िले में। हम इस वक्त मौजूद हैं अपने पैतृक गाँव कहते हैं हिंदी में अपने आबाई वतन में हम इस वक्त मौजूद हैं। अपने घर के सामने हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर सदी के महानायक जिन्हें आप कहते हैं अमिताभ बच्चन साहब का गांव, उनके बाबा की पैदाइश हरिवंश राय बच्चन की पैदाइश, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर ही वो गांव मौजूद है जिसे बाबू पट्टी कहते हैं। मैं एक शख्स से आपको और मिलवाता हूँ, हमेशा दूर दूर रहता है। कैमरा अतहर के पास है आज और एडिटर दूर खड़ा हुआ है ज़मीर अहमद अंसारी। आप भी कैमरे के फ्रेम में आ जाइए। ज़मीर जल्दी 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 आओ। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं उस गांव की ओर जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और जाकर आपको दिखाएंगे कि उस गांव में आज कैसा माहौल है, क्या क्या है। लोग हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हैं, उनके सम्मान में क्या क्या बना हुआ है अमिताभ बच्चन जी के। कहते हैं एक चीज़ और क्लियर करना है। हाँ, अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि हरिवंश राय बच्चन की जो जीवनी लिखी है, हाँ, उसमें उनको हमेशा इलाहाबाद जिला दिखाया गया है। हाँ, उसका उसका रीज़न ये है कि ये बाबू पट्टी जो आज प्रतापगढ़ जिले में है, वो पहले इलाहाबाद, चूँकि रियासत इलाहाबाद के गाँव था, इसलिए वो इलाहाबाद जिला था। मोड़ा क्या है ये? मोड़ा नहीं, वो वही है। अच्छा, बाबू पट्टी है, ओके, पहले इलाहाबाद जिले में था। अच्छा, तो हम लोग चल रहे हैं बाबू पट्टी की तरफ, और साथ में हमारे 3 बच्चे भी हैं, प्यारे प्यारे हैं वो, बहुत हैं। 2 उसमें एक मेरा भांजा है और 2 भांजियाँ भी हैं। ये देखिए, उनसे भी मिल लीजिए आप। ये छुपकर पहले से बैठे हैं, इनको भी अमिताभ बच्चन का गांव देखना है। ये देखो, ये पहले से बैठे हुए हैं यहाँ पर तीनों कार में। तो हम लोग चलते हैं अमिताभ बच्चन के गांव की ओर। चलिए, हम लोग बढ़ रहे हैं अपने गांव से बाबू पट्टी की ओर। ये देख रहे हैं आप दूर लंबे मैदान जो दिखाई देते हैं। कभी ये बहुत बड़े बड़े ऊसर हुआ करते थे। मैं ऊसर के हवाले से दिलगीर मामू से बात करूंगा। दिलगीर मामू, ऊसर का मतलब क्या होता है? ऊसर का मतलब होता है बंजर जमीन, जो गैर काश्त वाली जो है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा, तो सरकार का इन जमीनों को लेकर कुछ स्पेशल दिशा निर्देश भी है क्या? हाँ, इसको हरित ये इसको वर्ल्ड बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लेकर के इंडिया गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी कि जो भी ऊसर ज़मीन है उसको जो है कृषि योग्य बनाया जाए। जो नॉन एग्रीकल्चर थी उसको एग्रीकल्चर लैंड बनाया जाए। उसके लिए बड़ी स्कीमें आई, वर्ल्ड बैंक से जो है पैसा आया, काफ़ी काम हुआ। और तमाम ऊसर आप अपने नज़रों से देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक ये सब खेत बन चुके हैं और अच्छी खासी काश्तकारी हुई। एक ज़माना था कि इसमें कुछ पैदा नहीं होता था, ये सारा बंजर था, सब बंजर था। यहाँ से प्रधान जी के घोड़े की रेस यहाँ से होती थी, वहाँ पक्की सड़क तक जाती थी। अच्छा, हम लोगों के ज़माने में। अब हम लोग मुआर से निकल चुके हैं। अब सामने वाला गांव सिंघाई है। सिंघाई है ना सामने वाला गांव? यहाँ से सिंघाई गांव आ जाता है। इसकी दूरी ये भी मुआर में ही है। अच्छा, ये भी मुआर ही है। ये मुआर इसके आगे तक। अब बाबू पट्टी जो गांव है इसके बाद वाला गांव कहला है। हम लोग सीधे बढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन, सदी के महानायक। हालांकि हमारी नज़र में सदी के महानायक नहीं है अमिताभ बच्चन जी, उनसे भी बड़े बड़े नायक हुए हैं इस देश में, लेकिन आज का मीडिया जो है वो उनको सदी का महानायक कहता है। हमारी नज़र में तो दिलीप कुमार साहब सदी के महानायक हैं। बकौल शत्रुघ्न सिन्हा साहब कहते हैं कि अगर सदी का कोई महानायक है तो वो दिलीप कुमार साहब हैं। वैसे राज कपूर साहब भी बहुत बड़े शोमैन थे, सदी के महानायक उनको भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये तमगा आज हिंदी मीडिया ने अमिताभ बच्चन के सर बांधा है, तो हम जा रहे हैं उन्हीं के गांव। देखते हैं सदी के महानायक ने अपने बाबा दादा के गांव के लिए क्या किया है, चलकर हमें पता लगेगा। चलते हैं, देखते हैं सदी के महानायक के पुरखों के गांव में, कहते हैं जहां उनके पिताजी का जन्म हुआ था। ये भी पता लगाएंगे कि अमिताभ बच्चन साहब कभी आए भी हैं देखने की। बातें ही वो बड़ी बड़ी करते हैं वहां बैठकर बम्बई के 5 सितारा 7 सितारा होटलों में।
चलिए देखते हैं। देखिए विकास सर चढ़कर यहाँ पर बोल रहा है, हम सदी के महानायक के गांव की ओर बढ़ रहे हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी के गांव की ओर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। तो शहंशाह के गांव की तरफ बादशाह जा रहा है। चलिए शहंशाह के गांव की तरफ। पहुंच गए हम तहसील रानीगंज के ग्राम बाबूपट्टी में, जिसके बारे में कहा जाता है कि पंडित डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का ये गांव था। वो यहीं पर पैदा हुए थे, अमिताभ बच्चन के पिताजी। देखिए यहाँ पर सामने में एक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन स्मारक पुस्तकालय दिखाई दे रहा है बाबूपट्टी। इसका सांसद निधि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पुस्तकालय ठाकुर श्री अमर सिंह जी सांसद, अमर सिंह बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, श्रीमती जया बच्चन जी, ये नाम देखिए यहाँ पर, श्रीमती जया बच्चन जी ने लोकार्पण किया है। वो स्वयं यहाँ पर आई थी, वो खुद यहाँ पर आई हुई थी। अध्यक्ष फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश शासन CN सिंह उस वक्त के पूर्व सांसद थे। सिया राम यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, ये सारे लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ डेट नहीं है, डेट शायद इसमें हो, तारीख यहाँ पर हो सकता हो, तारीख यहाँ पर भी नहीं लिखी हुई है। हाँ है 17/2/2004 को राम प्यारे सिंह, चंदना सिंह सांसद, मछली शहर। और यहाँ पर 2006 दिखाई देती है। बच्चों आ जाओ, बच्चों इधर आओ। अच्छा, ये लाइब्रेरी आप देख रहे हैं। भैया क्या नाम है तुम्हारा बाबू? अर्पित, यहीं रहते हो आप? इस गांव के नहीं हो आप? नहीं। अच्छा, ये अर्पित है, इस गांव के नहीं है, यहाँ घूमने आए थे, ननिहाल में आए हो? अच्छा, आओ बच्चों, ये चलिए लाइब्रेरी दिखाते हैं आपको। ये शानदार लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, ये शानदार लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी। देखो बच्चों, ये कितनी शानदार लाइब्रेरी है। जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, उनको बहुत बड़ा अवार्ड मिला हुआ था, पद्मश्री, बहुत बड़े शायर थे वो हिंदी के, उनकी याद में बनाई गई। ये देखो पूरी की पूरी उजड़ चुकी है, छत भी एकदम टूटने की कगार पर है, कुछ भी नहीं है, शर्म आती है। शासन प्रशासन के ऊपर में ये हरिवंश राय बच्चन की याद में बनाई हुई लाइब्रेरी है। यहाँ पर सिर्फ 2 पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं है। बच्चे बड़े खुशी खुशी आए थे कि कुछ इनको यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन ये सब मायूस हो गए, ऐसा कुछ है नहीं। आइए और हम बात करते हैं, बाहर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर कोई शख्स अगर मिल जाए तो उनसे हम बात भी करेंगे। इस लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है, एकदम उजाड़ खाली ये गांव बाबूपट्टी, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का गांव, हरिवंश राय बच्चन। सैकड़ों साल से वो परिवार यहाँ पर रहा करता था। पंडित नेहरू से कहा जाता है, दिलगीर मामू, कि पंडित नेहरू से बहुत अच्छी दोस्ती थी डॉक्टर। तो ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एजुकेशन जो थी, ये भी सब इलाहाबाद में। तो उसी स्वतंत्रता आंदोलन में ये भी थे साथ में। हाँ। नेहरू जी के बहुत फैमिली मेंबर थे ये। अच्छा, और ये भी हमने सुना है कि वो तेजी जी जो थी, वो उस ज़माने में उनके पास ड्राइविंग का लाइसेंस हुआ करता था। वो इतनी फॉरवर्ड ड्राइवर थी कि इलाहाबाद से दिल्ली तक चली जाती थी ड्राइव करके। आपने सुना है क्या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा हमारे निजी जानकारी में नहीं है। अच्छा। और यहाँ का कोई अगर मुकामी बाशिंदा मिल जाए तो हम बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? अजीत कुमार श्रीवास्तव। अजीत कुमार श्रीवास्तव साहब हैं, ये अमिताभ बच्चन जी के पटीदार हैं, अगर कहा जाए रिश्तेदार हैं, ख़ानदान एक है इनका। तो क्या कहते हैं इस लाइब्रेरी के बारे में? कब बनी ये लाइब्रेरी? ये बनी थी सर जी, समझ ली इसको 2006 लिखा हुआ है। हाँ, 2000 वही। तो ये कभी लाइब्रेरी आबाद हुई थी क्या? मतलब हाँ, स्थापित हुई थी, बच्चे पढ़ते थे यहाँ? हाँ, पढ़ते। ये उजड़ कैसे गई? अब पुराना हो गया, इसका देख रेख नहीं चल रहा है, जो आता है वैसे खुली रहती है। ऐसे खुली रहती है? हाँ। अच्छा, तो एक 20 साल हो गया। अलग इम्पोर्टेंट सवाल है कि हरिवंश राय बच्चन जी का घर कहाँ पर था? ये जहाँ पर लाइब्रेरी बनी है, यही उनका घर था। इसी
जगह पर उनका घर हुआ करता था? हाँ, वो उसी तो ये लाइब्रेरी बनाने के पहले यहाँ कुछ था क्या? वही कच्चा मकान था। कच्चा मकान? हाँ, जैसे इस समय आप देख रहे हैं जैसे इस तरीके का? हाँ, हर जगह कहा था? हाँ सर जी, पहले तो कच्चा होता था। अच्छा, ये सब कच्चा रहा मकान? हाँ, तो ये वाला जो नीनरवा है वो उन्हीं का है बनाया। ये कुआं जो है ये उन्हीं का कुआं, और बाबूजी का कुआं है। और वहाँ पूजा करते थे जो। अच्छा, वो बाबूजी का पूजा स्थल भी है। हाँ, चौरानी में वो लिखे हैं अपने। तो क्या कौन देवी वगैरह का पूजा करते रहे? ये भाई गांव जैसे देवी सब होती थी। चौरा माई चौतरा था, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो है अपने कविता में इसको दर्शाया है हरवंश राय बच्चन ने। अच्छा, इसको अपनी कविता में दर्शाया भी है क्या? हाँ, इस गाँव का। कैसा लगता है कि आप उनके खानदान के लोग हैं? कैसा आप लोग महसूस करते हैं? अरे अच्छा करते हैं, लेकिन जब वो यार यहाँ आके मतलब बढ़िया एक बार गांव चमका दें, इतने बड़े स्टार सिटी हैं। गांव के किसी व्यक्ति की, किसी आदमी की आज तक मुलाकात हुई है क्या अमिताभ बच्चन से? हाँ, एक थे अमिताभ के बाबा रहे थे, वो पेशपल थे। अच्छा, तो जाते थे, उन्हीं मिले थे एक आध दो बार। बम्बई जाते थे? हाँ। अच्छा, वो अमिताभ साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो खत्म हो गए। वो उनकी मुलाकात हुई है? हाँ। उसके बाद कोई नहीं मिला? नहीं, वो आई थी, हम लोग उसे देखे थे। जया बच्चन जी जब आई थी? हाँ, सब। अच्छा, उनकी वाइफ जब जया बच्चन जी यहाँ पर आई थी? हाँ, ये सब बात को भी लगभग 15 साल 20 साल हो गए। जया बच्चन जी ने यहाँ पर एक कोशिश की थी विकास की, एक लाइब्रेरी की स्थापना की, एक स्कूल, डिग्री कॉलेज वगैरह की भी बात होती। हाँ, वहाँ पर एक बाग है, वहाँ जमीन उमीन लिए थे जी, CN सिंह थे। अच्छा, वो जो है अपना लिए हैं, लेकिन अभी खुल नहीं पाया और डिग्री कॉलेज खुल नहीं पाया। कुल मिला के मतलब आप लोगों को कोई बेनिफिट हुआ नहीं कि इतनी बड़ी फैमिली का ताल्लुक इस गांव से है, अमिताभ बच्चन जी का परिवार यहाँ से, उसका कोई फ़ायदा इस गांव को होता हुआ दिख नहीं रहा है? हाँ, हुआ तो नहीं। अगर हमारे जैसे कई यूट्यूबर आते होंगे यहाँ, डेली आते हैं सर, डेली आते हैं, मतलब यहाँ पर हो चुके हैं। हाँ, इसीलिए तो मतलब डेली ये पत्रकार लोग आते हैं, बनाते हैं और जाते रहते। कल भी आए थे, परसों भी आए थे, रोज आते हैं। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि यूट्यूबर की दुनिया में अमिताभ बच्चन जी का नाम जो है, गांव जो है बहुत फेमस है, लेकिन विकास से कोसों दूर छूट गया है। हमको पता है कि हमारी आवाज़ अमिताभ बच्चन जी तक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन अगर पहुंचती है तो उनको चाहिए कि इस गांव की ओर, अपने बाबा के गांव की ओर ध्यान दें वो। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने ख्यालात के इजहार यानी कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए एपिसोड में। यहाँ के हालात देखने के बाद तो शर्म आती है कि पता नहीं कौन कौन लोग उनको महानायक कहते हैं। जो शख्स अपने बाबा दादा की जन्मभूमि को भूल गया हो, जो शख्स जंगल सफारी में 10-10, 20-20 दिन बिता देता हो, सारी दुनिया की सैर करता हो, बताइए आज उसकी इतनी उम्र हो गई, उसने अपने बाबा की जन्मभूमि पर भी आने की ज़हमत नहीं की। तो क्या ऐसे शख्स को हम महानायक कहें? खैर, ये मेरी ज़ाती राय है। आपको अगर लगता है कि वो वाकई महानायक हैं तो आप कहते रहिए। कुछ भी नहीं है इस गांव में। वो चाहे तो एक बहुत अच्छा अस्पताल बना सकता था, वो चाहे तो यहाँ पर बहुत अच्छी लाइब्रेरी बना सकता था, बहुत अच्छे स्कूल बना सकता था। उसके लिए ये चुटकी का काम है, लेकिन उसे फुर्सत कहाँ बॉलीवुड से, उसे फुर्सत कहाँ रंगमंच से।